डाला हुआ होता है वो भी नहीं है। हैं? हाँ, पता नहीं क्या चीज़ बना के भेजी है। कोई और होता तो फटाफट उनको फ़ोन करता और 3-4 सुना के तो कहता वापस लेके जाओ। अब खा बैठे हैं, अब क्या करना। वो चिप्स भी मुझे बासी लग रहे हैं। पुरानी कोई कोई खाता निकाल के तो भेज ही नहीं। क्यों इनका रोल इतना। हाँ, कभी भी इस तरीके से नहीं है। ऐसे ही होता है। खा पी के मज़े ही कोई नहीं आया। लत लगा के भी अच्छा जो 9-10 तो प्लेटें आ रही उनकी बनी की उनको उनके खाते। कितने की है मेरे ख्याल से 200-300 रुपये की एक है। चार तो आ ही जाती है और ताज़ी मिलती है। बस वो ब्रांड फ्रेश की उसी वो बनाते हैं ना। मैं जब लेकर आया था ना उस दिन तो उसी से उसी वक्त बनाई हुई थी। वैसे तो मुझे ही लग रहा है कि वो दोबारा फ्राई करके ना फिर बनेगी। ये भी ऐसी है भाई, आलू पड़े तो तू काट के बना ले। क्या करें, मेरे बाद में खा पी के समझ आई ये आए तो बासी लग रहा है। हाँ मैं तो ये चेक कर रहा था, पुदिया भी थोड़ा सा ही है वरना तो इनका एक खा लो बड़ा हो जाता है। इतने छोटे छोटे से डिश भी बना देंगे। मैं इनके चिकन ठीक ठाक होता है डाल के जो। नरेशन है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, मुझे ये बताइएगा लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, याद है लास्ट किसी को? क्लास में तो हमने कुछ नहीं किया था। अब हमने इनहेरिटेंस करनी है, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह का टॉपिक कवर किया था, फंक्शन ओवरलोडिंग वाला। चलें, सही है। अच्छा, किसी का भी तक कोई क्वेश्चन है किसी मामले में पूछना चाहे तो पूछ सकता है, फिर ये कि मैं आगे मूव करता हूँ, क्योंकि ये जब तक नेट बीन्स प्रिपेयर कर अपने आप को प्रोजेक्ट को स्कैन कर सारे कोई किसी टाइप का क्वेश्चन है पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। तो वैसे मिड के बाद मैंने आपकी कोई क्लास ली थी वैसे, मिड एग्जाम के बाद?
की थी, बट उसमें हम लोगों ने सिर्फ पेपर को डिस्कस किया था और कुछ भी नहीं किया था। चलो ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो हमने स्टार्ट करना है इसका मतलब है हमारा जो है ना जावा अभी थोड़ी सी मैंने स्पीड तेज़ करनी है। ठीक है, आप लोगों ने जो है ना वो साथ साथ पे काम कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की चीज़ें हम थोड़ी जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि इसमें एक दो टॉपिक के अलावा बाकी सारे जावा और सी शार्प के मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह जल्दी कवर करेंगे ताकि फिर हम डेटाबेस और एप्लीकेशन की तरफ मूव करें। ठीक है, तो ये है कि ऊप के बाद जो हमारी जावा काफ़ी चेंज हो जाएगी, सी शार्प से बिल्कुल कोई चीज़ मिलती जुलती उस तरह नहीं है। ठीक है, टोटल चीज़ें ही डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ज़्यादा टाइम उस पर लगाएं बजाय पी एफ या ऊप की। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैं ऊप पे स्पीड अपनी वो थोड़ी तेज़ करूँगा। ठीक होगी बात। अच्छा, अब ज़रा हमने जो काम स्टार्ट करना है वो इनहेरिटेंस से रेलेवेंट। ठीक है, यहाँ इनहेरिटेंस भी जावा में स्लाइटली चेंज है एज कम्पेयर टू सी शार्प, और वो है एक्सेस लेवल के लिहाज से, वरना बाकी सारे कॉन्सेप्ट वैसे ही हैं जैसे आपने सी शार्प में पढ़े। ठीक है, तो ये चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो एक्सेस स्पेसिफायर है ना हमारे पास, जो प्राइवेट प्रोटेक्टेड वाले जो हम यूज़ करते हैं, तो हमारे पास सी शार्प में 5 थे, इसमें 4 हैं। ठीक है, थोड़ा तो माइन्यूट सी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अब इसको ज़रा से कवर करने की कोशिश करते हैं, उसी की बेस पे फिर इनहेरिटेंस के सारे लॉज वही हैं जो हमने यूज़ किए थे सी शार्प के अंदर इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले भी स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, पहले हम कर लें प्रोजेक्ट क्रिएट, तो साथ साथ डेमो भी देखते जाते हैं। ठीक है, फाइल आ जाएगी हमारे पास, आ गया न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा, ये जावा एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। MCS तो ठीक है, तो इस पे इनहेरिटेंस के नाम की भी चीज़ें ज़रा कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस में बेसिक इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन की वही है कि जो चीज़ हम पेरेंट में क्रिएट करेंगे वो चीज़ चाइल्ड में भी रीयूज हम कर सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है। ठीक होगी बात, तो ये इसका हमारे पास क्या बेनिफिट है। अब हमारे पास इनहेरिटेंस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, एक्सेस लेवल्स को हमें देखना पड़ेगा। तो थोड़े से डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 4 किस्म के एक्सेस लेवल है। एक है प्राइवेट है, एक है पब्लिक है, एक है डिफॉल्ट है, और एक है प्रोटेक्टेड है। इसमें ये 4 है। अब जरा सी हमें एक जो थोड़ी सी बात समझने वाली है वो ये है कि हमारे पास ना ये जो पैकेज है, पैकेज पहले इसकी डेफिनेशन हम सेट कर लें। पैकेज में हमारे पास हर चीज आ जाती है, जो जो हम क्लासेस पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें इवेंट्स आएंगे, इंटरफेसेस हैं, ये सारी की सारी चीजें पैकेज के अंदर ही आती हैं। ठीक है, तो पैकेज का अगर डायरेक्टरी के लिहाज से मैं बात करूं तो हमारे पास एक फोल्डर कहलाता है जिसके अंदर मल्टीपल किस्म की क्लासेस हो सकती हैं, इंटरफेसेस हो सकते हैं। ठीक है, इवेंट्स हो सकते हैं, इवेंट्स इन द बेस ऑफ इंटरफेसेस ही हैं जावा में। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक पैकेज के अंदर आती हैं। तो याद रखिएगा, एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल पैकेजेस हो सकते हैं। ठीक होगी बात, ये जरा पैकेज को भी हम साथ साथ डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो एक जो प्रोजेक्ट है हमारे पास, ठीक है, इसमें आप मल्टीपल पैकेजेस लाना चाहें तो आ सकते हैं। मल्टीपल पैकेजेस से ये मुराद है, ये नहीं कि पैकेज विद इन पैकेज की भी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ एक फोल्डर के डिफरेंट पैकेजेस आ सकते हैं। ठीक होगी बात, तो ये एक्सेस प्रोटेक्शन लेवल जो है, ये और पैकेजेस हमें साथ लेके चलने चाहिए, और ये पैकेजेस वही हैं जो सी शार्प में नेम स्पेस चीज कहलाती है। ठीक है, तो दोनों इक्विवेलेंट चीजें हैं। लिखने का सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट, याद है कि पैकेज लिखा सबसे टॉप पे और उसके बाद पैकेज का हम नाम दे देते हैं। ठीक होगी बात,
तो अब यहाँ अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सेस लेवल्स को भी हम डिस्कस करते हैं। तो एक्सेस लेवल हमारे पास सी शार्प में वो 4 किस्म के होते हैं इसमें, लेकिन ये थोड़े से सी शार्प से कुछ डिफरेंट है और ये थोड़े से ज़्यादा ट्रिकी है एज कम्पेयर टू सी शार्प। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्लास हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, न्यू है, जावा जावा क्लास आ जाती है हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लास का नाम न्यू क्लास नाम ही हम जाने देते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ जो हमारे पास एक्सेस लेवल्स हैं, एक्सेस स्पेसिफायर जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, तो हम इसे एक्सेस लेवल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, प्राइवेट है, लेट्स सपोज इंटीजर ए कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा आ जाएगा पब्लिक, ये दो तो वैसे ज़्यादा यूज़ कर भी चुके हैं, ठीक है। इंटीजर लेट्स सपोज हमारा बी आता है, डाटा टाइप आप जो मर्जी रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे या डिफ़ॉल्ट लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट है इंटीजर सी आ जाए, क्योंकि हमने यही बात की थी कि अगर आप कुछ भी ना रखें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। तो हम इसके लिए इंटीजर रख लें, क्यों, डिफ़ॉल्ट केस पे भी आ जाता है, ठीक है। तो इंटीजर हम यहाँ कह देते हैं सी कह देते हैं, ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट स्पेसिफायर डिफ़ॉल्ट ही है। और आखिरी जो हमारे पास आ जाता है वो है प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये हमारे पास 4 एक्सेस लेवल्स हमने डिफाइन कर दिए हैं, लेकिन सारों की डाटा टाइप हमने एक ही रखी है। प्राइवेट का कॉन्सेप्ट उसी तरह ये सी शार्प में है कि विद इन द क्लास ये चीज़ें एक्सेसिबल होती हैं, आउटसाइड द क्लास ये चीज़ें एक्सेसिबल नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब ये जो ए का स्कोप है, ठीक है, ये यहाँ ब्रैकेट से स्टार्ट होगा और इस ब्रैकेट तक ही आएगा, इससे ज़्यादा इसका स्कोप नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा प्राइवेट का, तभी तरह मैं डेफिनेशन के लिहाज से बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा पब्लिक। पब्लिक का मतलब ये है कि मल्टीपल पैकेज के अमंग आप चीजें अगर शेयर करना चाहें, रीयूज करना चाहें, तो आप रीयूज कर सकते हैं। मल्टीपल पैकेजेस के अमंग भी पैकेज अगर चेंज भी हो जाते हैं, फिर भी अगर आप एक पैकेज में एक फंक्शन है तो दूसरे पैकेज में यूज हो जाता है, यह है पब्लिक, एवरीवेयर, एक्सेस एवरीवेयर, ठीक है। तो ये दो वो हैं जो हमने कुछ थोड़े बहुत देखे हैं। तो ये क्या है, एक्सेस विद इन क्लास आ जाएगा, ठीक होगी बात की, एक्सेस विद इन क्लास आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्सेस, डबल सी क्यों नहीं लिखा, एक्सेस एवरीवेयर, ठीक है। क्योंकि हमने थोड़ा सा फर्क करना है, इसलिए मैं आपको ये बताता था, पैकेज का मैंने थोड़ा सा आपके साथ जिक्र किया, ठीक है। एक्सेस एवरीवेयर अगर आपके पैकेजेस भी चेंज हो जाए, पैकेज का मतलब फोल्डर चेंज हो गए हैं, तो फिर भी आप एक फोल्डर की दूसरे फोल्डर में रीयूज कर सकते हैं, सिर्फ अगर वो पब्लिक है तो। अब आ जाता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का भी जो है हमारा एक्सेस लेवल, वो पब्लिक से तो कम है, प्राइवेट का सबसे स्मॉल है, पब्लिक का सबसे लार्ज स्कोप है, ठीक है। डिफॉल्ट का स्कोप सिर्फ यह है कि आप विद इन पैकेज जितनी भी क्लासेस हैं, विद इन पैकेज एक ही पैकेज सेम होना चाहिए, उसमें आप जहां जिस मर्जी क्लास पे एक चीज अगर आप डिफाइन कर देते हैं डिफॉल्ट, तो दूसरी क्लास में यूज हो जाएगी, लेकिन पैकेज सेम होना जरूरी है, यानी एक ही फोल्डर में होना जरूरी है, ठीक है। तो ये एक्सेस एवरीवेयर तो नहीं होगा, ये एक्सेस होगा एवरीवेयर ही, लेकिन विद इन नेम, सी डबल क्यों नहीं लिखा जाए, अच्छा, एक्सेस एवरीवेयर, ठीक है, लेकिन इस पे लिमिटेशन आगे क्या आ गई है, विद इन सेम पैकेज, ठीक होगी बात, पीकेजी स्टैंड फॉर पैकेज है, ठीक है। लेकिन इस ये एक्सेस एवरीवेयर है, इसके लिए हम क्या कहते हैं, एवरीवेयर है, इसके पे कोई लिमिटेशन नहीं है, पैकेजेस चेंज भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रह गया प्रोटेक्टेड। सी शार्प में क्या था, हमने प्रोटेक्टेड को कहा था, जो चीज पेरेंट में वो चाइल्ड में आती है, लेकिन जावा में ऐसा नहीं है, इससे ज्यादा है, जो चीज पेरेंट में वो चाइल्ड में आएगी।
और जो चीज चाइल्ड में आएगी वो हर जगह आ जाएगी, ये है प्रोटेक्टेड। समझ आ गई बात की? प्रोटेक्टेड इसमें एक लेवल जरा ज्यादा आ गया है, जो चीज पेरेंट में वो चीज चाइल्ड में आएगी आएगी, ठीक है। यानी पेरेंट के चाइल्ड को आप बेसिकली से रीयूज कर सकते हैं, लेकिन अगर चीजें चाइल्ड में आ गई हैं तो हर जगह यूज हो सकती हैं, यानी मेन के अंदर भी आके आपसे यूज कर सकते हो। अब इस बात का वाइस वर्सा भी हम करते हैं, क्योंकि दोनों डेफिनेशन मिला के कंप्लीट होंगी। अगर आपने पेरेंट में प्रोटेक्टेड लिखा हुआ है और आपने सब क्लास में नहीं उसे यूज किया तो मेन में भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब यह है कि प्रोटेक्टेड के लिए चाइल्ड क्लास होगी तो एवरीवेयर हो जाएगा इन सेम पैकेज में, अगर सब चाइल्ड है तो, या चाइल्ड कह ले आप, पेरेंट अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड में चीजें तो आगे मेन में आएंगी। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ पेरेंट क्लास बनाई, इसकी चाइल्ड नहीं बनाई, अगर उसमें प्रोटेक्टेड रखा हुआ है तो मेन में प्रोटेक्टेड नहीं आएगा। अदरवाइज अगर आपने प्रोटेक्टेड वाला चाइल्ड के अंदर यूज कर लिया है तो फिर मेन में भी आ जाएगा। ये प्रोटेक्टेड थोड़ा सा टेक्निकल इसलिए आते हैं, जरा डेमो में देखें तो आपको विजिबिलिटी भी दिखा देता हूँ, ठीक होगी बात। तो एक्सेस क्या होगा, इन चाइल्ड एंड यूज, ठीक होगी बात। तो ये चार हमारे पास के हैं एक्सेस लेवल हैं जावा के अंदर। तो आपने ये बात याद रखनी है कि प्रोटेक्टेड आपने अगर बनाया तो अगर चाइल्ड क्लास है तो उसकी लिमिटेशन हो जाएगी, उसे पेरेंट के हद तक महदूद रहेगा। लेकिन अगर आपने उसकी चाइल्ड बना दी तो उसका लिमिटेशन इसके ऊपर से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, फिर आप आगे वो यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें हमने एक रूल सेट किया होगा कि प्राइवेट जो है या प्रोटेक्टेड हमेशा वेरिएबल्स क्या होंगे, या प्राइवेट होंगे या प्रोटेक्टेड होंगे। फंक्शंस ऑलवेज पब्लिक होंगे, ठीक है। तो डिफॉल्ट के साथ हम कोई डील नहीं कर रहे, ठीक है। वेरिएबल्स या प्राइवेट होंगे या प्रोटेक्टेड होंगे, फंक्शन ऑलवेज पब्लिक होंगे। तो आपने इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिए, अपने डेफिनेशन के लिहाज से देख लिया। अब जरा विजिबिलिटी के लिहाज से, रीयूजेबिलिटी के लिहाज से हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इससे आपको विजिबिलिटी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज अब क्योंकि हम इनहेरिटेंस को समझने के लिए पैकेज का हमने थोड़ा सा देख लिया है, ठीक है, कि पैकेज के अंदर हर चीज़ आ जाती है, उसका बिहेवियर फोल्डर की तरह होता है, ठीक है। तो एक्सेस स्पेसिफायर हमने, ये जो एक्सेस स्पेसिफायर और पैकेज हम जावा में साथ लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है। अदरवाइज का सेम पैकेज है ना तो पब्लिक और डिफॉल्ट इक्विवेलेंट हो जाते हैं। अगर पैकेज डिफरेंट है तो फिर पब्लिक का स्कोप ज्यादा हो जाता है डिफॉल्ट से, ठीक है। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये आपने माइंड में बिठानी है। इस तरह प्रोटेक्टेड का क्या है, अगर चाइल्ड में आपने वो यूज किए हैं तो मेन में भी आ जाएंगे, अगर आपने चाइल्ड नहीं पेरेंट में प्रोटेक्टेड रखे हैं तो वो मेन में यूज नहीं होंगे। तो ये हमारे पास थोड़े से एक्सेस लेवल्स हैं जावा के। अब इनकी जरा हम इनहेरिटेंस के साथ जरा चीजें चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ सबसे पहले ऐड करते हैं क्लास, क्योंकि इनहेरिटेंस में पेरेंट चाइल्ड का हमारे पास क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। लेट्स तो यहाँ न्यू क्लास 1 है, ठीक है, न्यू क्लास 1 जाने देते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ न्यू क्लास 1 बन गई है, ठीक है। अब देखिए इसमें पैकेज क्या है, MCS4 मॉर्निंग इनहेरिटेंस नाम है। यहाँ पैकेज क्या है, MCS4 मॉर्निंग इनहेरिटेंस, पैकेज का नाम सेम है, ठीक हो गया। पैकेज का नाम डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक होगी बात। अब ये हमने एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस लेवल हमने यहाँ लिख दिए चारों, ठीक है, चारों इंटीजर टाइप है, तो डाटा टाइप कोई भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं हम न्यू क्लास 1 में आ जाते हैं, ठीक है। ये न्यू क्लास को हम पेरेंट क्लास कह देते हैं और न्यू क्लास 1 को हम चाइल्ड क्लास, सब क्लास कह देते हैं, ठीक है। तो हमने ये बात जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी कि क्लास के अंदर आप सिर्फ चीज़ें डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं, और अगर हमने लॉजिक लिखे तो फंक्शन में जाना पड़ेगा। तो हमें पहले यहाँ फंक्शन, क्योंकि चीज़ें रीयूज करना ये लॉजिक में आ जाता है, डिक्लेयर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर इनिशियलाइज करनी चाहिए तो आप इनिशियलाइज करना और यूज करना दोनों चीज़ें मिला के लॉजिक में आ जाती हैं। तो इसलिए मैं ये चीज़ें फंक्शन में लिखने जा रहा हूँ डेमो दिखाने के लिए, ठीक हो गया। तो ये इस तरह हमारे पास हमने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। क्लास के अंदर भी हमने क्या बात की है कि फंक्शंस और फील्ड्स होती हैं,
और भी चीज़ होती है, लेकिन अभी तक के लिए फंक्शन और फील्ड है। ठीक है, तो ये हमने एक डिस्प्ले का फंक्शन क्लास 1 में बना दिया। अभी फिलहाल न्यू क्लास, ठीक है, और न्यू क्लास 1 ये इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, कोई इनमें डिफरेंस हमारे पास नहीं है। अब हमने क्या करना है, इनहेरिटेंस करनी है, तो यहाँ हम लिखते हैं एक्सटेंड्स, यहाँ क्या आएगा, न्यू क्लास। अब हमारे पास इनहेरिटेंस क्या हो गई है, एग्जिस्टेंस में आ गई है। न्यू क्लास 1 चाइल्ड क्लास है, एक्सटेंड्स के बाद क्या आता है, पेरेंट क्लास आती है। ठीक है, तो क्लास 1 एक्सटेंड कर रही है किसको, न्यू क्लास को। तो इसका मतलब न्यू क्लास 1 जो वो चाइल्ड क्लास है, जबकि न्यू क्लास क्या है, पेरेंट क्लास है। अब हमें वो डेफिनेशन लानी पड़ेंगी जो हमने चारों देखी है। ठीक है, और इन चारों की विजिबिलिटी के लिहाज से देखते हैं। फिर जरा अभी इनहेरिटेंस का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो आज हम कवर करते हैं। वो कवर हो गया तो फिर हमारा जो है पॉलीमॉर्फिज्म तक चीज़ें बैकएंड पे ये इनहेरिटेंस ही होगी, उस पर स्लाइड से मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमारे पास सीधे चेंज हो जाया करेंगे। ठीक होगी बात। अब जरा हम इसके विजिबिलिटी के लिहाज से, रीयूजेबिलिटी के लिहाज से इन दी फॉर्म ऑफ विजिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, ए में लिखता हूं तो ये यूज नहीं होगा। ठीक है, हालांकि ए मौजूद है, जो चीज पेरेंट में है वो चीज चाइल्ड में आ जाती है, लेकिन एक्सेस नहीं होती, ये याद रखिएगा। इनहेरिट होकर चाइल्ड में आ गई हैं लेकिन एक्सेस नहीं कर पा रहा मैं। ठीक है, अगर आप एरर पे जाके नजर रखें, अगर मैं सेमीकोलन ए इज इक्वल टू लेट्स सपोज मैं कहता हूं ए प्लस प्लस कह देता हूं, अब देखिए एक उसने ग्रीन कर दिया, ये वेरिएबल मान रहा है इससे। ठीक है, ये से वेरिएबल क्लेम कर रहा है, लेकिन कह रहा है आप यूज नहीं कर सकते, एरर ये होगा, ये देखिएगा, क्योंकि ए क्या था मेरे पास, प्राइवेट था पेरेंट क्लास के अंदर। तो आप इसमें एरर देखिए, ए एज अ प्राइवेट एक्सेस इन न्यू क्लास, इसका मतलब ए आया हुआ है चाइल्ड में भी, लेकिन अब यूज नहीं कर सकते। तो हम इसलिए आसानी के लिए क्या कह देते हैं कि ए पेरेंट में, ये चाइल्ड में आया नहीं है, हम आसानी के लिए कहते हैं। ठीक है, ये हम इसका रूल डालें। हालांकि देखिए ग्रीन है, वेरिएबल हमेशा ग्रीन होते हैं, लेकिन एरर भी ये क्या दे रहा है, एरर ये दे रहा है कि ए हैज अ प्राइवेट एक्सेस, यदि आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, जब एक्सेस नहीं कर सकते इसका मतलब ए आया ही नहीं है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, बी आपके पास बिल्कुल एक्सेसिबल होगा, क्यों, बी पब्लिक था, बी पब्लिक था आई थिंक। ठीक है, बी पब्लिक है, सी डिफॉल्ट है। ठीक होगी बात। अब देखिए बी पब्लिक था, आप जो मर्जी ऑपरेशन परफॉर्म करते रहे, डिक्लेयर मैंने वहां किया, यूजेबिलिटी मैं यहां कर रहा हूं। ठीक होगी बात। इसी तरह ही सी डिफॉल्ट है, आप यूं करते हैं सी भी यूज हो जाएगा, और इसी तरह जो डी है वो भी यूज हो जाएगा, तीनों यूज हो गए, प्राइवेट के अलावा बाकी तीनों यूज हो गए। आप जो मर्जी वेरिएबल से काम करें, आप रिक्वायरमेंट आप पर है। ठीक है, अब जरा हम आते हैं मेन की तरफ। ठीक है, ये लाइंस जो हैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब जरा हम आ जाते हैं मेन में। मेन में आके मैंने ऑब्जेक्ट हमेशा चाइल्ड का बनाया जाता है अमूमन इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास कौन सी है, न्यू क्लास 1। ठीक है, न्यू क्लास 1, लेट्स एन का नाम देते हैं, इक्वल टू न्यू क्लास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया न्यू क्लास 1 का। ठीक होगी बात। अब एन डॉट करता हूं तो देखिएगा मेरे पास वो तीनों वेरिएबल जो मैंने वहां बनाए डिस्प्ले होंगे, बी सी डी ए के अलावा, क्योंकि सब चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है प्राइवेट का सिर्फ एक क्लास में ही होता है, बाकी तीनों चाइल्ड में भी आ जाते हैं और मेन फंक्शन के अंदर भी आ जाते हैं। ठीक होगी बात। बी भी आ गया, सी भी आ गया और डी भी आ गया। जिसमें सी डिफॉल्ट है, मैंने कहा था उसका लेवल और पब्लिक का लेवल सेम है अगर सेम पैकेज के अंदर है। पैकेज डिफरेंट हो गया फिर डिफॉल्ट का लेवल खत्म हो जाता है, पब्लिक का लेवल बरकरार रहता है।
जबकि प्रोटेक्टेड का मैंने क्या कहा था, प्रोटेक्टेड चीजें चाइल्ड में आ जाती हैं, चाइल्ड से होते हुए वो मेन में आती हैं। अगर आप चाइल्ड बीच में से खत्म कर दें तो वो सिर्फ पेरेंट की हद तक रहेंगे, तो उनका बिहेवियर प्राइवेट हो जाएगा एक किस्म का। समझ आ गई बात की? प्रोटेक्टेड का बिहेवियर प्राइवेट की तरह हो जाएगा अगर आप चाइल्ड को बीच में से खत्म कर देते हैं। तो देखिए यहाँ बी, सी और डी तीनों आ रहे हैं। अब बीच में से मैं चाइल्ड को अगर खत्म कर दूं तो देखिएगा प्रोटेक्टेड का बिहेवियर क्या हो जाएगा, एज अ प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्टेड, ठीक है, पेरेंट में बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, चाइल्ड में आते हैं या इनहेरिटेंस से हम खत्म कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं इनहेरिटेंस को यहाँ डेफिनेटली और भी एरर आएंगे। ठीक है, बी सी डी में एरर तो आने ही आने, क्योंकि यहाँ तो अब रीयूजेबिलिटी तो नहीं रही ना, मैंने तो ब्रांच जो क्या कर दिया, इसको खत्म कर दिया। ठीक है, अब यहाँ जाते हैं, इसका मतलब पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप खत्म हो गया। अब हम आते हैं मेन में देखते हैं कौन कौन से वेरिएबल एक्सेसिबल हैं, एंड डॉट करें। ठीक है, अब न्यू क्लास 1 की बजाय मैं क्या करता हूं, न्यू ठीक है, अब इसमें कोई वेरिएबल हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड के तो मैंने खत्म ही कर दिया ना, इनहेरिटेंस खत्म कर दी, तो अच्छी क्लास चाइल्ड के तो एक्सेसिबिलिटी तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब एंड डॉट करते हैं। ठीक है, तो बी, सी और डी आ गए। अब हम चेक करते हैं क्या आया, प्रोटेक्टेड वाली चीजें कहां तक यूज हो सकती है। अब ये सवाल पैदा होता है। ठीक है, तो ये भी हम जरा डेमो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस का केस स्टडी लेके आते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक होगी बात? तो आपने क्या करना है, तो मैं एक आपको छोटा सा एक रूल यहां और बता देता हूं केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले। वो ये कि आपने ना वेरिएबल को जावा के अंदर ना प्रेफरेंस प्राइवेट को दीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रोटेक्टेड नहीं देंगे, अगर प्रोटेक्टेड देते हैं तो हम उसके लिए भी गेटर सेटर बनाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये फ्रेमवर्क हमारा सी शार्प से हट के मामूली सा। ठीक है, हमने क्या करना होगा, अब देखिए प्रोटेक्टेड की चीजें मेन में आ रही है हमारे पास। ठीक है, प्रोटेक्टेड का बिहेवियर अभी हमने देखना है, पहले प्राइवेट का केस चेक करते हैं, फिर प्रोटेक्टेड का केस चेक करते हैं, देखते हैं कि डिफरेंस के अंदर क्या क्या है। ठीक है, उस चीज को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, जो प्रोटेक्टेड की चीज मैंने भी आपको बताई है, कोई अभी हम इसको लेके एज चल रहे हैं, जो चीज पेरेंट में वो चाइल्ड में भी आ गई, और जो चीज चाइल्ड में आ गई आप आगे वो क्या कर सकते हैं, मेन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज स्टार्ट करने से पहले हम प्राइवेट के साथ डील करते हैं, फिर हम प्रोटेक्टेड तरफ आएंगे। तो ये चीज अभी हमने फाइनल क्या करनी है, डिफॉल्ट फिल हमने किसी को नहीं रखना। ठीक है, डिफॉल्ट हमने किसी को भी रखना। फंक्शन हमारे पास क्या होंगे, ऑलवेज पब्लिक होंगे, ये भी खत्म हो गए। अब पीछे बच जाते हैं प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। अब हमने क्या करना है, इन दोनों की चीजें लेकर चलनी है और देखते हैं किस हद तक हम ये काम कर सकते हैं। ठीक होगी बात? तो आपने वेरिएबल्स को प्राइवेट या प्रोटेक्टेड रखना है। प्राइवेट रखते हैं तो डेफिनेटली हमें एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, तो हमें लाजमी गेटर सेटर बनाने पड़ते हैं, क्योंकि उसके बाद चाह रही नहीं है। लेकिन जब आपने प्रोटेक्टेड बनाना है तो प्रोटेक्टेड का भी आपने गेटर सेटर बनाना है। क्यों? क्योंकि जो अभी वेरिएबल डी है आपका, ठीक है, अगर यहाँ इनहेरिटेंस दोबारा मैं लेके आता हूँ, ठीक है, फिर ये इनहेरिटेंस के बगैर चेक करते हैं प्रोटेक्टेड का बिहेवियर। ठीक है, केस स्टडी को तो आप यहाँ चेक करें कि ये मेन में हमारे पास यहाँ विजिबल हो जाता है, वो वेरिएबल पूरे का पूरा विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो हमने इस चीज को भी जरा देखना है। ठीक होगी बात? तो इस चीज को देखने के लिए हमारे पास अभी देखिए डी प्रोटेक्टेड है ना, मेन में आते हैं एंड डॉट डी करें, डी यहाँ विजिबल है। ये जब डी विजिबल है हम डाटा को तो हाइड करते हैं। ठीक है, इसको आप ये वैल्यू करके साइन भी कर सकते हैं। तो हमने चीजें हाइड करी, तो यहाँ तो हाइड का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता, डी ओवर इंटीजर ये। ठीक है, ठीक होगी बात? तो इन चीजों को भी हम जरा लेके चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास
वर्किंग फॉर्म में हमने कैसे चीजों को लेके चलना है। ठीक होगी बात। यहां तक किसी को क्वेश्चन है पूछा चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपने प्रोटेक्टेड का जनरल बिहेवियर क्या है वो याद रखना है कि वो चीजें पेरेंट से चाइल्ड में जाएंगी, अगर चाइल्ड है तो उसे आगे भी वो फर्दर मूव करेंगी, ये आपने याद रखना है। ठीक होगी बात। जहां जहां सब चाइल्ड की चीजें आ रही होंगी उसकी वजह से प्रोटेक्टेड आगे मूव करेगा। ठीक होगी बात। यहां तक किसी कोई क्वेश्चन है पूछा जाए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी क्वेश्चन नहीं है फिर आगे मूव करूं। यस सर, मूव करें। हाँ आप तो अभी आए हो। ठीक है ठीक। अच्छा, अब हमने वो जो सब चाइल्ड वाला केस है ना वो मैंने भी आपसे डिस्कस करना है। क्यों? अगर यहाँ से हम एक्सटेंड्स खत्म करते हैं वो ये वाला केस नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ से मैं एक्सटेंड्स खत्म करता हूँ तो जारी बात है वो तो सारी चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना, क्योंकि पेरेंट्स इनहेरिट होकर चाइल्ड में आ रही है तो आगे तो कुछ भी नहीं आएगा। वो स्पेशल केस है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, इस बात को फिलहाल अभी के लिए रहने दे, बाद में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आज ही डिस्कस करूँ। ठीक है, आज ना हो तो नेक्स्ट क्लास में लाजमी हो जाएगा, देखते हैं कितना हम काम कर पाते हैं, डिपेंड अपॉन टाइम। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब जरा हम आते हैं प्राइवेट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ एक्सटेंड अभी हम लिखा रहने देते हैं। तो ये माइन्यूट से डिफरेंट था। अब जितनी भी आगे हम चीजें देखने लगे हैं वो काफी हद तक मिलती जुलती हैं सी शार्प के लिहाज से। ठीक है, वो क्या है, लेट्स सपोज ये पेरेंट क्लास है मेरे पास। ठीक है, अब हमें जावा में पता है प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, या तो आपने चीजें कंस्ट्रक्टर के जरिए इनिशियलाइज करनी है या अपनी चीजें इनिशियलाइज करनी है गेटर सेटर के जरिए। तो पहले मैं प्राइवेट को लेके चलूँ। अभी मैं थोड़ी शॉर्ट सी केस स्टडी डिस्कस करूंगा। ठीक है, डिटेल में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो इसका मैं राइट क्लिक करके, ठीक है, यहाँ होगा रिफैक्टर, ये रिफैक्टर आ गया, इनकैप्सुलेट फील्ड है। तो ये मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ दोनों के ही मैं गेटर सेटर जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आप चेक करें डी का भी मुझे दे रहा है कि आपने गेट सेट बनाना है कि नहीं। मैं इससे भी क्लिक करता हूँ, इसका भी गेट सेट बना दिया, ओके हो जाए, दोनों का बना दिया गेटर सेटर। ठीक है, अच्छा ये खत्म करो ना पहले, गेटर सेटर डी डी प्लस प्लस किधर गया। ठीक है, ये चीजें तो खत्म करो ना पहले। ठीक है, एक्सटेंड्स को फिलहाल खत्म कर, चलो लिखा रहने। ठीक है, ठीक है, तो आप दोनों का इकट्ठा गेटर सेटर भी बना सकते हैं। इनकैप्सुलेट फील्ड आ गया। ठीक है, तो आप यूं चारों का भी बना सकते हैं। ये दोनों गेटर है, दो गेटर बनाने चाहिए, वो बनाना चाहिए, सेटर है वो भी बनाना चाहिए तो बना सकते हैं। ठीक है, तो आप बना सकते हैं गेटर सेट। ठीक है, अब देखिए ये प्राइवेट है हमारे पास। अब देख लें अब इसने क्या कर दिया, डी को प्रोटेक्टेड से क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। ऑटोमेटिकली जब आपने बनाया है, डिफरेंस हमें क्या लगा है, अब देख लें इसने क्या कर दिया है, प्राइवेट कर दिया इसे। क्यों प्राइवेट किया, इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए गेट डी है, सेट डी है, दोनों। ठीक है, इसमें ये गेटर सेटर डी के बना दिए, और ये देख लें गेटर सेटर हमने किसके बना दिए, प्राइवेट के गेटर सेटर्स बनाते हैं तो शायद इसी वजह से उसने उसको। लेकिन इसने डी को जो है, डी हमारे पास प्रोटेक्टेड नहीं था क्या, ये चेक Yes, करें। sir, तो इसी वजह से उसे प्राइवेट कर दिया होगा ना कि हम गेटर सेटर्स तो प्राइवेट के बनाते हैं। अब देखिए वो भी हटने लगे। नहीं नहीं, अब आप किसी के भी बनाना चाहिए बना सकते हैं। ठीक है, वो ये देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं, वो चेंज आप यहाँ से करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, ये सेटिंग में। ठीक है, ये याद रखिएगा, सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए विजिबिलिटी है ना, फील्ड विजिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, विजिबिलिटी। अब देखिए प्राइवेट था से तब प्राइवेट कर दिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, तो यहाँ से आप चेंज करते हैं, इसलिए मैंने ये इकट्ठे चारों कर दिए थे। समझ आई बात की। तो ये जी बोले सर, ये जो एक्सेस विजिबिलिटी के, इसको अगर हम लोग प्रोटेक्टेड या प्राइवेट कर देते हैं तो इसका इफेक्ट उस चीज पे आएगा, इनहेरिटेंस पे। मतलब इनहेरिटेंस में जिस तरह वो पेरेंट की ये चीज जो, हाँ जी, आता है बिल्कुल आता है। में वो चीज एक्सेस नहीं हो सकेगी, फिर प्राइवेट एक्सेस नहीं हो सकती।
प्राइवेट, यस सर, नहीं एक्सेस हो सके, मतलब चाहे पेरेंट की चीज है वो। हाँ ठीक है, पेरेंट्स की। सही है। ठीक है, तो सेटिंग यहाँ से चेंज की जा सकती है, ये याद रखिएगा। बट सर एक और ठीक है, बात, आप यहाँ पे हम या तो प्राइवेट को इनकैप्सुलेट कर सकते हैं या फिर प्रोटेक्टेड को कर सकते हैं, एक ही टाइम में दोनों को तो आप नहीं कर किसी को भी सकते ना। करना चाहे कर सकते हैं, जावा को हर चीज का अलाउ करते हैं, लेकिन हमने काम कैसे करना होता है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड पे करना होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सेटिंग के ऊपर। ये मैंने इसलिए जानबूझ के जब मैंने दोनों को टाइम कैलकुलेट किया, वो वजह ये मैंने कहा आपको बता दूँ रीजन। रिफैक्टर किया, अब देखिए मैंने एक को रिफैक्टर किया है ना, ये इनकैप्सुलेट फील्ड कर रहा हूँ, ये देखिए एक ही दोनों चेक हुए थे। अब मैं साथ डी के भी करना चाहूँ तो चेक कर किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ सेटिंग में आप चेक करें, फील्ड विजिबिलिटी क्या है, प्राइवेट है, और एक्सेस जो एक्सेसर वो यहाँ पब्लिक। ठीक है, आपने इस चीज का भी ध्यान रखिएगा यहाँ नीचे से कि चीज ने क्या कर दिया, प्राइवेट से प्रोटेक्टेड कर दिया, ओ सॉरी प्रोटेक्टेड से प्राइवेट कर दी। ठीक है, तो पब्लिक। ये चीज आप देखेंगे। नहीं नहीं, वो जो वेरिएबल था वो प्राइवेट हो गया था, तो उसके गेटर से पब्लिक हो गया। यस सर, ठीक है। ठीक है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। ठीक होगी बात। अब जरा मैं एक का ये गेटर सेटर बना लेता हूँ। ठीक है, सिर्फ एक रिफैक्टर करते हैं वो सेटिंग पे। ठीक है, या जाके आप देखें ए वाला केक हुआ, हालांकि आपके पास यहाँ लिस्ट पूरी आ रही होती है कि आप किससे गेटर सेटर बनाना है, तो आप कोशिश कीजिएगा एक एक चेक किया करें। ठीक है, अब देखिए मैं सिर्फ ए प्राइवेट है उसके बना रहा हूँ, रिफैक्टर कर दो। ठीक है, अब जिसमें एक ही बनाएंगे, देखिए गेट ए है यानी गेटर बना दिया है। ठीक है, सेट है, सेटर बना दिया ए का। बाकी ये प्राइवेट है। ठीक है, प्रोटेक्टेड डी वहाँ ही मौजूद है। अभी मैं प्रोटेक्टेड पे काम निकाला, पहले प्राइवेट पे काम कर। तो ये तो मैंने बना दिया फंक्शन। ठीक है, वो आया, ये फंक्शन ही है जिनको मैंने नाम गेट और सेट का दे दिया है, ये फंक्शन ही। और नाम मैंने ऐसे दिया ताकि मुझे पता लगे कि इस फंक्शन को मैं यूज करूंगा वैल्यू सेट करने के लिए, किसकी वैल्यू सेट कर रहा हूँ, एक ही। तो नाम कोई भी रखे जा सकता है। अब ये सेट का नाम मैं चेंज भी कर दूं ना, तो फंक्शन का बिहेवियर तो चेंज हुआ, नया भी चेंज हुआ ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, एक ये चीज होगी, इनिशियलाइजेशन हम गेटर सेट के जरिए करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होती है, कंस्ट्रक्टर के जरिए करना चाहिए, कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर के जरिए भी इनिशियलाइजेशन कर देता हूँ। यहाँ लिखते हैं पब्लिक न्यू क्लास। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ मैं कहता हूँ इंटीजर, इधर आ गया इंटीजर कहता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ बी। ठीक है, और यहाँ हम असाइन करते हैं ए इक्वल टू बी। ठीक है, ये दो किस्म की मैंने इनिशियलाइजेशन किया। ठीक है, एक तो मैंने गेटर सेटर बना के जरिए की है, और दूसरी मैंने कंस्ट्रक्टर के जरिए इनिशियलाइजेशन की है। ठीक है, अब जरा मैं आता हूँ न्यू क्लास में। तो पेरेंट में क्या मौजूद है, दो वेरिएबल मौजूद है, एक प्राइवेट एक प्रोटेक्टेड है। ठीक है, और दो फंक्शन मौजूद है गेट और सेट के, जो कि एक के लिहाज से हमने बनाए हैं, और एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है। टोटल 5 चीजें मौजूद हैं। अब चाइल्ड में तो एक्सटेंड इनहेरिटेंस कर रहे हैं, न्यू क्लास को हमने इनहेरिट कर दिया। ठीक है, अब ये डिस्प्ले का फंक्शन है। सर एक ठीक है, मिनट रह गया, हम अगेन यहाँ से ज्वाइन कर लें, एंड होने वाली सॉरी, है। सर मैंने कहा 1 मिनट रह गया, हम अगेन से ज्वाइन कर लें मीटिंग। चले ठीक है, अगेन ज्वाइन कर लिया। ठीक है, चलो मैं इस सेशन ओवर करता हूँ, आप एक 2 मिनट में दोबारा ज्वाइन कर लें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज सर जी। नहीं, वापस आना है। ठीक है, मतलब आ रहे हैं, अभी वापस आ रहे हैं सर। ओके ओके।
हाँ जी, आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस सर, हो रही है। अच्छा अच्छा, तो मैंने बात कहाँ रोकी थी? हाँ जी, अच्छा, तो पेरेंट क्लास के अंदर हमारे पास, अच्छा मैं रिकॉर्डिंग भी कर लूँ। अच्छा, तो पेरेंट क्लास पे हमारे पास ना गेटर सेटर के दो फंक्शन मौजूद हैं, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर है जो कि पैरामीटराइज मौजूद है हमारे पास, तीन ये चीजें होगी और दो वेरिएबल है, ए और बी, ए प्राइवेट और बी प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब हमने एक्सटेंड्स के जरिए इनहेरिटेंस कर लिया न्यू क्लास। तो पब्लिक क्लास न्यू क्लास 1 था, साथ हमने पहले यही लिखा था, फिर एक्सटेंड्स करके हमने न्यू क्लास को कर दिया। तो न्यू क्लास पेरेंट का नाम है ये वाली, ठीक है। न्यू क्लास कौन सी है? पेरेंट क्लास है, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रही है यूजिंग कीवर्ड एक्सटेंड्स, किसको? न्यू क्लास को। तो न्यू क्लास पेरेंट है और न्यू क्लास 1 क्या है? चाइल्ड है। तो एक्सटेंड्स के लेफ्ट साइड पे चाइल्ड है, राइट साइड पे पेरेंट क्लास होती है। अच्छा, तो मैंने ये बात कही थी, हमने बल्कि स्टार्ट में देखी थी कि क्लास के अंदर अगर आपने लॉजिक लिखनी है ना तो फंक्शन के अंदर लिखी जाएगी। अगर वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो या इनिशियलाइज करने हैं, वो आप क्लास के अंदर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हमने क्योंकि लॉजिक थोड़ी सी लिखनी है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ फंक्शन के अंदर हमने चीज अब यूज करनी, ठीक है। यहाँ एक एरर आ रहा है, ठीक है। ये भी हम एक चीज देख लें, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एरर को रिजॉल्व कैसे करना है, क्या एरर है, ठीक है। अच्छा, ये डिस्प्ले का फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास सेटर भी, गेटर सेटर भी मौजूद है और कंस्ट्रक्टर भी मौजूद है, ठीक है। तो अभी हम पहले गेटर सेटर यूज कर लेते हैं। तो गेट से चीजें गेट की जाएंगी। अभी मैं अगर गेट करूंगा तो क्या होगा? जीरो वैल्यू की, कोई इनिशियलाइज नहीं की, तो इंटीजर है, बाय वैल्यू है। इंटीजर हमेशा बाय वैल्यू होता है, ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस होता है। तो बाय वैल्यू चीजें जीरो पे चली जाएंगी, इसका आंसर जीरो आएगा अगर मैं पहले गेट करूँ। इसलिए पहले मुझे सेक्टर को क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए। तो यहाँ मैं डायरेक्ट सेक्टर लिख सकता हूँ, सेट ए। अब मैं यहाँ सेट ए को डायरेक्ट अगर कॉल करना चाहूँ तो मैं कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि वहाँ इंटीजर पास होता था, यहाँ मैं इंटीजर पास करता हूँ, तो ये देखिए कॉल एटलीस्ट ये जरूर हो गया सही, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ से सेट ए में वैल्यू 5 गई, ठीक है। और यहाँ के क्या रिसीव होगी? 5। क्यों? क्योंकि इनहेरिट होके आई हुई है। तो ए में क्या आ गई? 5 वैल्यू, तो ये इसमें ए में 5 है, तो क्लास के ए को क्या मिल जाएगी? वैल्यू 5 मिल जाएगी, जो कि गेट सेट करके हमने क्या कर लिया? इनिशियलाइज कर लिया। अब आपसे गेट करना चाहें तो आप गेट भी कर सकते हैं। यहाँ मैं गेट कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सी इक्वल टू गेट ए में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि गेट की रिटर्न टाइप इंटीजर है, जिसकी रिटर्न टाइप हो तो आपसे इंटीजर में ही रिसीव करेंगे। अब इस सी को आप जहाँ मर्जी यूज कर लें, ठीक होगी बात। तो ये था गेटर सेटर के जरिए क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का तरीका। लेकिन हम प्राइवेट के साथ बात कर रहे हैं। सर इसको हम प्रोटेक्टेड रखते तब भी हम एक्सेस कर सकते थे ना सेटर को? जी जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और प्राइवेट नहीं हो सकता था। ठीक होगी बात। अच्छा, तो ये गेटर सेटर के जरिए हमने क्या किया? जस्ट यूज कर लिया, ठीक होगी बात। अब जरा हम आते हैं, हमारे पास आ जाती है इंपॉर्टेंट बात, वो कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे इनिशियलाइजेशन होगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। अब जरा हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करना थोड़ा सा ट्रिकी किस लिए है? क्योंकि हमें से यहाँ थ्योरी कंस्ट्रक्टर की भी बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। गेटर सेटर का हमने क्या किया है देखें, यहाँ गेटर सेटर फंक्शन पब्लिक है, ठीक है। गेटर सेट वो डायरेक्ट इनहेरिट होके चाइल्ड में आ गया। हमने क्या किया? सेटर को कॉल कर लिया, वैल्यू से 5 पास है, क्योंकि सेटर हमारे पास क्या था? रिटर्न टाइप वाइड थी और इनपुट टाइप पैरामीटर ले था इंटीजर, इंटीजर पास कर, तो सेटर कॉल हो गया, ठीक है। और गेटर को भी आप कॉल कर सकते हैं इसी तरह, ठीक है। क्योंकि आपने पहले सेट करके वैल्यू सेट कर दी है, तो क्लास के वेरिएबल को वैल्यू 5 मिल गई, और आप गेट को कॉल करेंगे गेट ए को, तो वैल्यू सी में 5 भी आएगी, ठीक है। अच्छा, अब जरा कंस्ट्रक्टर के थ्रू जब आप कॉलिंग करेंगे, ये चीज थोड़ी सी देखने वाली है।
तो यहाँ चेक करें हम, यहाँ मैं थोड़ी सी बात कंस्ट्रक्टर पे करूंगा, जो कि पहला पॉइंट कंस्ट्रक्टर का ये कि कंस्ट्रक्टर यूज होता है इनिशियलाइजेशन के लिए, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, यानी मेमोरी में जगह देने के लिए वैल्यू जब आप असाइन करते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम पे होता है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ये तो हम चीज़ें स्टार्ट से देखते हुए आए हैं। और कंस्ट्रक्टर ओवरलोड भी हो जाते हैं, ये भी हमने चीज़ देखी है, ये वो चीज़ें जो हमने मिड से पहले देखी है। दूसरी बात यह है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है, कंपाइलर कंस्ट्रक्टर एक बना देता है जब आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, तो कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर बना देता है, उसे हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ऐसा कंस्ट्रक्टर वही होता है, क्लास के नाम पे होता है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ना ही कोई आर्गुमेंट होते हैं, ना ही बॉडी होती है, एम्प्टी बॉडी होती है। तो ये क्या कहलाता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आप कंस्ट्रक्टर ना बनाए तो कंपाइलर बना देता है। लेकिन ये दूसरा पॉइंट हो गया, अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं खुद, चाहे वो कोई भी कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड है, डिफॉल्ट है, जो भी आप बनाए, जब आप कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं तो कंपाइलर फिर कंस्ट्रक्टर खुद नहीं बनाता, फिर आपकी तरफ चीजें भेज देता है कि आपने इसे हैंडल करना है। तो मैंने यहां देखें, अब कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज बना दिया है, ठीक है। यहां मैंने कंस्ट्रक्टर क्या बना दिया? पैरामीटराइज बना दिया है। जब कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज बना दिया तो अब कंपाइलर ने कंस्ट्रक्टर की तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि इसने मुझे दे दिया। तो जब मैंने बना दिया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसका मतलब है इस क्लास के अंदर कोई और कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं करता सिवाय इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं चाइल्ड क्लास की तरफ। अब चाइल्ड क्लास में मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो कंपाइलर ने इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद बना दिया, ठीक है। अब ये एरर क्यों आ रहा है? एरर सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि न्यू क्लास फंक्शन जो कि चाइल्ड क्लास है, इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ठीक है। और इम्प्लिसिटली यानी बैकएंड पे खुद ही कंपाइलर क्या कर रहा है? चाइल्ड क्लास पेरेंट के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। हमेशा ये याद रखिएगा, इनहेरिटेंस तब भी वजूद में आती है जब कंस्ट्रक्टर चाइल्ड का पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हो, तब इनहेरिटेंस होती है। तो अब यहां देखें, क्लास 1 में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है जो कि चाइल्ड में, लेकिन पेरेंट में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसका डिफॉल्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तब ये एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से मिल नहीं रहा कि कहां पड़ा हुआ है, तो ये एरर दे रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? दो तरीके हैं यहाँ। पहला तो तरीका ये है कि यहाँ मैं कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग कर लूँ, ये कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना दूँ, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या आता है? ये चीज़ आ गई और ये चीज़ हो गई। अब एरर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब एरर नहीं रहेगा, खत्म हो गया एरर। यही तो तरीका ये है। लेकिन अगर आप चेक करें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के तो मैं कोई काम कर रहा हूँ? कोई भी काम नहीं कर रहा। मैं जो इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहा हूँ, वो तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहा हूँ। उसका मतलब है ये मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा है। एरर तो उसने खत्म कर दिए हैं, लेकिन ये मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये जो है मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, एरर से गो के खत्म कर दिया, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोड भी हो रहे हैं यहाँ, ठीक है। नेम सेम है, पैरामीटर नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है, या टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट कर लेना, ठीक है। ठीक होगी बात। लेकिन इससे मेरी रिक्वायरमेंट पूरी की, इसलिए मैं क्या चाहता हूं, मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करूं। तो याद रखिए, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, आप कंस्ट्रक्टर को वैसे कॉल नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर ओनली कॉल्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यहां मैं आ जाता हूं, इस क्लास का भी मैं कंस्ट्रक्टर लिख लेता हूं, ताकि क्यों? कंस्ट्रक्टर कॉल्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक होगी बात। अब मैंने क्या करना है? अब मैंने इस कंस्ट्रक्टर के जरिए कॉल किसको करना है? न्यू क्लास के कंस्ट्रक्टर को, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो यहां हम यूज करते हैं कीवर्ड सुपर। सुपर का कीवर्ड हम यूज करते हैं पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। अब ये क्या कर रहा है? चाइल्ड कंस्ट्रक्टर है, ये कॉल किससे कर रहा है? सुपर। सुपर से मुराद है पेरेंट, सुपर क्लास, ठीक है। सुपर क्लास है, किसको कॉल कर रहा है? कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो ये कौन से कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है? ऐसे कंस्ट्रक्टर को जो कोई आर्गुमेंट नहीं लेता, यानी स्टिल ये जो है इसको कॉल कर रहे हैं,
मैंने ये पैरामीटराइज वाला कॉल करना है, तो मुझे यहाँ अंदर इंटीजर भी पास कर देना चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा, अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात कि ये हमेशा पहली लाइन होनी चाहिए। चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली लाइन कौन सी होनी चाहिए, सुपर की होनी चाहिए। बाकी काम आपने इसके बाद करना है, ठीक है। अब ये सुपर कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, इंटीजर पैरामीटर वाला। जी बोले सर इसमें तो आपने सिंपल ऐसे वैल्यू पास कर दी, वो तो होते हैं ना कि हम यूजर से वैल्यू लेके काम करते हैं। हाँ, तो यूजर से लेके उसके लिए कर क्या सकते हैं सर उसके लिए क्या होगा आप। कि मैन से हमें पास कर। हाँ वो मैं करूंगा पास, जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना तो वहां पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट आ दूंगा, वहां वेरिएबल पास कर दूंगा यूजर से वैल्यू लेके, ठीक है। आता हूँ मैं सिर्फ, ये सारी बातें कवर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर से पेरेंट के पैरामीटराइज फंक्शन को मैंने कॉल किया है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी आप चाइल्ड से पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे पैरामीटराइज को, तो आपको सुपर का कीवर्ड विद ब्रैकेट्स यूज करना ही पड़ेगा आपको, ठीक होगी बात। और ये आपकी लाइन पहली ही लाइन होनी चाहिए। बाकी काम आप जो भी करना है इसे नेक्स्ट करेंगे, ठीक होगी बात। तो जब भी आपने अगर तो डिफॉल्ट करना है कॉल, फिर तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पहली लाइन सुपर ही है, कंपाइलर समझ जाता है डिफॉल्ट को कॉल करके। लेकिन जब आपने पैरामीटराइज को कॉल करना है, फिर आपको ये लाइन लाजमी लिखनी पड़ेगी, ये वाली, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, जब आपने सुपर 4 इसमें लिखा तो इसने सुपर का मतलब ये कि पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को रेफर कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है। अब इसमें मैंने क्या वैल्यू पास की है, 4 वैल्यू पास की है, तो बी को यहाँ 4 वैल्यू मिल गई। यहाँ बी ने 4 इनिशियलाइज कैसे कर दिया, ए के क्लास के वेरिएबल को हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया 4 वैल्यू के साथ। तो कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग यूँ होगी। अगर 2 पैरामीटर ले रहा है तो आप यहाँ 4,5 कर दे, जो वैल्यू आपने देनी है वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है प्राइवेट का काम, वाया कंस्ट्रक्टर या वाया गेटर सेटर के जरिए आप काम कर सकते हैं। याद रखिए कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करता है, ठीक है। और अगर आपने फंक्शन के जरिए काम करना है तो फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉलिंग आएगी। तो ये है प्राइवेट के लिए। देखिए गेटर सेटर के लिए यहाँ डिस्प्ले के अंदर कॉल काम कर लिया है, कंस्ट्रक्टर के लिए मैंने यहाँ काम कर लिया, ठीक है। अब आपने काम क्या करना है, अगर मेन में आप आएंगे ना तो आपने मेन में क्या करना है, ऑब्जेक्ट चाइल्ड का ही बनाया है, ठीक है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, डॉट करें आप, ठीक है। डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर लें, ठीक है। लेकिन डिस्प्ले के फंक्शन से क्या होगा, ये वाला चाइल्ड का ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, जो कि पेरेंट की वैल्यू को वो चीज़ें क्या कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है। अब ये देगा हमें क्या करना चाहिए, अब मुझे वैल्यू जो है वो लेनी चाहिए यूजर से, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ हम पास कर देते हैं इंटीजर, यहाँ भी हम कहते हैं ए कह दिया, और यहाँ सुपर के अंदर हमने क्या पास कर दिया, ए पास कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं आऊँगा तो यहाँ मुझे क्या करना चाहिए, लेट्स सपोज यहाँ मैंने कोई वेरिएबल बना दिया, ए वेरिएबल बनाना चाहिए तो बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इंटीजर ए, ठीक है। यहाँ मुझसे जे ऑप्शन पेन करके आप वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। जे ऑप्शन पेन, ठीक है, डॉट शो इनपुट डायलॉग, ठीक है, ये आ गया। यहाँ हमारा पहला आता है नल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमने क्या कर देना है, एंटर वैल्यू क्या देते हैं, ठीक होगी बात। आप यूँ वैल्यू यूजर से ले लेंगे, और डेफिनेटली स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो आपको क्या करना चाहिए, इंटीजर डॉट परसेंट आ जाएगा, ठीक है। इसकी ब्रैकेट यहाँ से ख़त्म कर दें, इसकी ब्रैकेट यहाँ आके एंड कर दें, ठीक हो गया। अब ये इंटीजर रिटर्न करेगा, तो ये आप ए को जाके साइन कर दें,
ठीक है, अरे आपने यहाँ पास कर दिया। अब होगा क्या, टेक्निकली अपनी बात समझ ही नहीं, क्योंकि इससे इनहेरिटेंस का, ये चीज़ें इनहेरिट होकर चाइल्ड में आ कैसे गई, ये सारी कहानी अब आपको समझ आएगी। ठीक है, और ये टेक्निकल बात है। देखिए मैंने इंटीजर ए डिक्लेयर किया और यहाँ मैं यूजर से वैल्यू लेके ए को साइन कर दूंगा और ए यहाँ आ जाएगा। ये मैं जो वैल्यू लेट्स सपोज आपने दी वो यहाँ आ गई। कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, लेट्स सपोज वैल्यू मैंने 10 दे दिया है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल में वैल्यू 10 चली गई, तो यहाँ आ जाएगा ए में 10 रिसीव होगा। अब यहाँ देखिए सुपर लिखा हुआ है, सुपर ऑफ ए, तो ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से पेरेंट पे चला जाएगा। अगली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, यहाँ जो नीचे मैंने लॉजिक लिखी होगी वो एग्जीक्यूट अभी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये पेरेंट की तरफ मूव करेगा, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेट्स सो यहाँ मैं कहता हूँ इंटीजर जो है वो d इक्वल टू 9 + 5 या जो भी नीचे काम हमने किया हुआ है, फॉर एग्जांपल जो काम भी किया हुआ है, तो यहाँ सुपर से निचली लाइन पे नहीं आएगा, सुपर से यहाँ से जंप करके चला जाएगा पेरेंट की तरफ, यहाँ इस लाइन से जंप करके पेरेंट की तरफ चला जाएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, यहाँ से जंप करके पेरेंट की तरफ आ जाएगा। तो सुपर ऑफ इंटीजर है, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो यहाँ वैल्यू क्या रिसीव हो जाएगी, 10 रिसीव हुई होगी, सुपर ऑफ उसमें 10 मैंने ये पास किया, तो यहाँ पेरेंट में जो ए वेरिएबल पड़ा वो इनिशियलाइज हो जाएगा किससे, 10 से, तो ये ए 10 से इनिशियलाइज हो जाएगा। बी को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया और इंटीजर टाइप का ये डिफॉल्ट वैल्यू पे चला जाएगा क्योंकि क्लास का वेरिएबल है, 0 पे चला जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। और गेटर सेटर जो इसके मौजूद हैं, ये चार चीजें कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, किसके अंदर जाके लिख देगा, ये जो पेरेंट कंस्ट्रक्टर चला किसके अंदर जाके लिख देगा, एन के अंदर जाके लिख देगा पेरेंट की चीजें, जो कि गेटर ऑफ ए है, सेटर ऑफ ए है, ए और बी है। ये चारों की चारों दो फंक्शंस और दो वेरिएबल्स विद वैल्यूज, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 0, ये दो वेरिएबल्स और दो फंक्शन गेटर सेटर वाले, कंस्ट्रक्टर खुद नहीं आता। ठीक है, ये चार चीजें इस एन में आ गई हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब सुपर से अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी। लेट्स सपोज जो भी नीचे का मैं डी में 13 आ गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो भी लाइन है डी में 13 हो गया वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, यहाँ डी मैंने इसे वैसे लिख दिया, डमी लाइन लिखी है, इससे मुराद है अब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो जो काम है नीचे एग्जीक्यूट होंगे। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये डिस्प्ले का फंक्शन और डी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 13 है, क्या करेगा, ये उठाएगा और एन के अंदर जाके डी की वैल्यू 13 कर देगा और डिस्प्ले का फंक्शन भी डाल देगा। तो इस डी के अंदर क्या क्या आ गया, ए आ गया और बी आ गया, गेट ऑफ ए आ गया, सेट ऑफ ए आ गया, ये जो चार पहले थे। बी की वैल्यू डिफॉल्ट पे और ए की वैल्यू 10 पे आ जाएगी। ये तो हमारे पेरेंट की वजह से आया था, पेरेंट कंस्ट्रक्टर से। चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर की वजह से क्या आएगा, डी में 13 आ जाएगा, इसके अंदर सी के अंदर सॉरी एन के अंदर डी में 13 आ जाएगा और आपका डिस्प्ले का फंक्शन आ जाएगा। ये सारी चीजें इकट्ठी होके एन के अंदर आ गई हैं, इस चीज को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ये सारी चीजें इकट्ठी होके एन के अंदर आके क्या हो गई हैं, छुप गई हैं, इस चीज को क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। और ये पहला प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये जो हमने ये किया था ना काम, गेटर सेटर जनरेट करना, ये इनकैप्सुलेट फील्ड होता है, इनकैप्सुलेशन नहीं होता, इनकैप्सुलेट फील्ड होता है। ये जो मैंने यहाँ राइट क्लिक करके ये गेटर सेटर जो ए के जनरेट किए थे प्राइवेट के, ये इनकैप्सुलेट फील्ड है। इनकैप्सुलेशन इनकैप्सुलेशन ये है कि सी के अंदर आके पेरेंट की चीजें जमा होगी और चाइल्ड की चीजें भी। अगर आप इनहेरिटेंस नहीं भी करते फिर भी पेरेंट की सारी चीजें सी के अंदर आके इकट्ठी होगी, वो भी इनकैप्सुलेशन होती है, यानी एक बॉक्स के अंदर आके सारी चीजें बंद होगी। तो ऑब्जेक्ट किस मदद से बना, इनकैप्सुलेशन की वजह से बना है। ठीक है, लेकिन पेरेंट और चाइल्ड की चीजें इकट्ठी आके एक बॉक्स के अंदर आ गई हैं, ये इनकैप्सुलेशन भी और इसमें इनहेरिटेंस भी आपने अप्लाई की हुई है। ठीक होगी बात। तो ये था थोड़ा सा प्राइवेट के लिहाज से काम। ठीक होगी बात। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है पूछना चाहे तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से क्लास का टाइम शायद ओवर हो गया, अभी प्रोटेक्टेड का भी काम करना था। 1 से 2:15 तक क्लास होती है।
यस सर। सर ये जो आपने डिस्प्ले के फंक्शन के बीच में जो गेट और सेट रखे हैं मैंने, वो मुझे थोड़े से कंफ्यूज कर रहे हैं सर। जब हमने अब यहाँ पे उसको जो है वो नहीं, डिस्प्ले के फंक्शन तो नहीं, डिस्प्ले के फंक्शन के नीचे तो नहीं है गेट और तो सेट। सर ये इसके बीच डिस्प्ले में का फंक्शन तो चाइल्ड में मौजूद है। अंदर सर ये जो सेट और गेट आपने रखे हुए हैं सर, ये किस लिए रखे हुए हैं? क्या हमने कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया है उसके बाद हमें इसको रखने की जरूरत है सर? अब हमने बिल्कुल जरूरत है। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको कहता हूँ कि ए की वैल्यू जो है वो आप चेंज करें। ए में एक वैल्यू 10 नहीं रखना चाहता, इसे आप अपडेट करके आप कोई और वैल्यू रखें, आप क्या करेंगे? आप अगर तो आप दोबारा कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो आपका नया ऑब्जेक्ट की तरफ से मूव कर सकते हैं आप, क्योंकि आप क्या करेंगे, न्यू क्लास लेट्स सपोज आपने दे दिया n1 का न्यू क्लास, तो n में वैल्यू तो एक ही 10 ही होगी। जो नई वैल्यू आपने n1 ऑब्जेक्ट नया बन जाएगा, उसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉर एग्जांपल अपडेट करके आपने 12 कर दिया, तो a में जो आपने n वाला पुराना ऑब्जेक्ट है उसमें तो a की वैल्यू 10 ही पड़ी हुई है। अब आपने नया ऑब्जेक्ट आ दिया, उसके अंदर a की वैल्यू क्या पड़ी होगी? 12। तो दो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे और दोनों में एक में पुरानी वैल्यू पड़ी होगी n में, और जो आपने नया वैल्यू अपडेट किया दोबारा कंस्ट्रक्टर चला के वो नया ऑब्जेक्ट बन सकता है, अगर आपने लाइन ऑब्जेक्ट वाली लिखी है तो इसलिए गेटर सेटर आपको लिखने पड़ेंगे। अगर आपको अब अपडेट करना पड़े तो आप क्या करेंगे, एंड डॉट करेंगे, सेट ऑफ ए कर देंगे, अंदर आप वैल्यू यूजर से लेके कोई नई वैल्यू पास कर दे तो नई वैल्यू सेट हो जाएगी उसी एन के अंदर जाके। तो ये इनहेरिटेंस पे तो यूज करने पड़ेंगे आपको गेटर सेटर, इसके बगैर तो काम ही नहीं होगा। लेट्स मैं खाली सेटर बना देता हूँ, ठीक है, मैं गेटर बनाता ही नहीं हूँ। मैं आपको कहता हूँ वैल्यू आप गेट करें, तो कैसे आप गेट करेंगे? तो वो तो चीज़ मौजूद ही पेरेंट के अंदर है, वो तो इनहेरिट होकर चाइल्ड में आई नहीं होगी। आपने ऑब्जेक्ट भी चाइल्ड का बनाया होगा, चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कहूँगा आपकी वो पेरेंट की वैल्यू लें, तो आप कैसे वैल्यू लेंगी? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं गेट खत्म कर देता हूँ, ठीक है, तो ये चाइल्ड में तो जाएगा ही नहीं गेटर ऑफ ए, तो ए की वैल्यू मैं गेट कैसे करूँगा? यस सर। तो इसलिए गेटर सेटर जरूरी होंगे। तो सर वो जो आपने डिस्प्ले वाले फंक्शन में इनहेरिटेंस काम किया हुआ है सर, जो डिस्प्ले वाले फंक्शन में आपने चाइल्ड क्लास में किया हुआ है, ये भी करना मस्ट है? ये तो मैंने केस स्टडी के लिए आपको दिखाया कि हम यूं कर रहे हैं। वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ कॉल कर रही है, किसके अंदर कॉल कर रही है। करेंगे, तरीका यही है, किसी न किसी फंक्शन के अंदर यूं चीजें कॉल हो रही होगी। ठीक होगी बात। और किसी कोई क्वेश्चन है पूछना चाहे तो पूछ सकते एक्सक्यूज मी सर। हैं। जी बोलें। सर यहाँ पे जो डिस्प्ले फंक्शन है ना, वो अगर हम पेरेंट के अंदर रखते ना, तो गेटर सेटर को प्राइवेट भी रखते, तो उसके अंदर अगर कॉल करते तो फिर तो एक्सेस हो सकते थे ना? बिल्कुल फिर तो हो सकता है, बिल्कुल फिर तो हो सकता है। सर इसका मतलब है कि कोई फंक्शन अगर हम प्राइवेट रख रहे हैं तो किसी पब्लिक वाले के अंदर, उसी क्लास के अंदर हम कॉल करें तो हो सकता है उस तरीके से? इस तरह भी होता है, एक और मेथड है, सर लेकिन सर बैकएंड फिर में काम सर, उसी तरह ही हो रहा है। यस सर। सर फिर ये बता दे जी सर, हम फंक्शन को कब प्राइवेट रखते हैं, कब जरूरत पड़ती है उसको? ये तो पता चल गया ना कि वेरिएबल्स को तो ये अमूमन इनकैप्सुलेशन का एक कॉन्सेप्ट आ गया कि वो हम करते थे प्राइवेट, लेकिन सर नहीं 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 फंक्शंस नहीं की नहीं समझ नहीं नहीं आ रही इनको कब। प्राइवेट हम तब, फंक्शन को आपने तब प्राइवेट करना जो आप बाहर यूज ना करना चाहें इंप्लीमेंटेशन में ऑब्जेक्ट के साथ, तब हम प्राइवेट रखते हैं, अदरवाइज हम प्राइवेट फंक्शन नहीं रखते। ठीक यस है, ठीक होगी बात। तो चलिए आज भी बात यहाँ ही रोकते हैं, क्योंकि टाइम भी ऊपर हो गया, अटेंडेंस लगा के फिर आपको मैं फ्री कर देता हूँ। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है अटेंडेंस के बाद मैं उसका आंसर कर देता हूँ। ठीक, सर इसकी रिकॉर्डिंग आज ही अपलोड कर दीजिएगा सर, इंटरनेट इशू था कुछ समझ नहीं आई बीच। ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम, मुझे याद आई अच्छा तो मैं अपलोड कर दूंगा। यस। सर क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सदाएं। और कैसी गुजरी सर आपकी? अल्लाह का शुक्र अच्छी गुजर रही है। सर वो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी। मुझे रिमाइंड कराया करो, मुझे याद नहीं रहती बातें, ये सर बात वो याद मैं रखो। वो उबैद, क्योंकि सर इतने वो उबैद वो जो मैंने आपको क्योंकि कहा मेरे था सर कि वो मैं लास्ट लास्ट टाइम क्लासेस नहीं लगा, मिड से पहले सर वो उस टाइम क्लासेस नहीं ले सका, तो मोबाइल अच्छा का इशू था, तो आपको मैंने अच्छा जगह बताई थी। तो सर वो मेरा ये क्या नाम है, असाइनमेंट वगैरह सर मेरी जमा नहीं है।
चलो आप मुझे बाद में सेंड कर देना, लेकिन जब सेंड करोगे मुझे बताना लाजमी। ठीक है सर, बस वही मैं कह रहा था सर, थोड़ा चार मोहब्बत के साथ कीजिएगा, मेरा CGP तो थोड़ा कम है। आप मुझे बात बताओ कि मेरे एक सब्जेक्ट से आपका CGPA कितना ऊपर चला जाएगा? सर आप अगर ए दे देंगे तो CGP बहुत ऊपर चला जाएगा। मैं ए दे दूं तो बहुत ऊपर चला जाएगा। जी। मैं आपको गारंटी करता हूँ आपका CGPA फिर भी ऊपर नहीं जाएगा। एक सब्जेक्ट नहीं पे जाएगा नहीं, सर। कभी से एक सब्जेक्ट पे कभी CGPA ऊपर नहीं जाता, याद रख, जब तक बाकियों में भी नहीं आपने तो परफॉर्मेंस ना दी। ये सर आपका जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा टफ है ना, इसलिए मैं, बाकी में परफॉर्मेंस है सर, इंशाल्लाह CGP ये हो मेरा जाएगा सब्जेक्ट, सर। अब देखो आप दो कंट्राडिक्ट बातें कर रहे हो, आप कहते हो टफ भी और कहते हो ए भी दो, टफ से सर वो क्या तो मैं मुराद है? आपसे सर वो तो मैं ऐसे ही आपसे कह रहा, आप नो प्रॉब्लम, टफ से क्या मुराद है, थोड़ा एक्सप्लेन करो, मैं नहीं माइंड करता कोई बात। किससे सर, टफ किससे किस क्या सेंस में मुराद? है, मुझे आपकी बात। हाँ जी। नहीं सर, जरूर क्या कह रहे हैं आप, क्या किस सेंस में सर? मैं ये कह रहा हूँ टफ किस सेंस में है, समझ नहीं आ रही या नहीं समझ तो आ रही है किस सर, में? वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, लास्ट टाइम भी आपका पेपर एंड टाइम पे खत्म हुआ था सर। क्यों, मेरा पेपर लेंथी था, बाकियों से मेरा सवाल है। सर वो बाकी तो यहाँ पे बहुत लाइक बचे हैं, उनको तो लेंथी नहीं लगता। नहीं, मैं बाकी से भी राय ले लूँ ना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इस चीज का ख्याल रखूँ। नहीं, बाकियों से मेरा नहीं सवाल है, मेरा बाकी पेपर क्या लेंथी था? नो सर, लेंथी तो बिल्कुल भी नहीं था। तीन लेंथी नहीं था सवाल सर। 3 सवाल थे, लेंथी तो नहीं था यार, क्या कहते हैं। हाँ, सॉरी सर, लेंथी टेक्निकल नहीं था जरूर सर था। आपका थोड़ा। हाँ टेक्निकल टेक्निकल था का थोड़ा, मैं कह लेंथी नहीं सकता। था। टेक्निकल वो लेंथी नहीं था, सॉरी टेक्निकल था। अच्छा, मजे की मैं आपको बात बताऊं, टेक्निकल को भी छोड़ो, ठीक है, मैं टेक्निकल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो तो टेक्निकल मुझे पता है ना, पेपर कैसे आप लोगों ने किए, उस चीज को तो मैं उस पर बहस ही नहीं कर रहा, ठीक है। मुझे आप बात बताएं, मैं आपका नाम नहीं ले रहा, नहीं आपका जिक्र कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये ना आप समझे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये आपके सवाल से पॉइंट निकले तो कह रहा हूँ, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आपकी क्लास जी जी में मतलब है, मेरे इतने तो स्टूडेंट भी हैं जिन पे मुझे बहुत ज्यादा फख्र है, ठीक है। और उन्होंने सी आउट के जरिए चीजें दिखाई हैं। अब मुझे तो मैंने सी आउट आपको कब पढ़ाया? सर बस यकीन करो, ठीक है मैं कैसे। पेपर चेक करने के साथ साथ एक तो होता है ना बंदे को दुख होना, मुझे दुख नहीं, मुझे हंसी आती, मैं कहता मैंने सी आउट कहाँ और कब नहीं पढ़ाया। ठीक है, सर कोई बस बात। अब देखो आप, चले हालात गड़बड़ है ना आपकी, नहीं मैं लास्ट जिन्होंने ये बार में लिखा सर इस दफा मैंने है। यकीन करें, सर इस दफा यकीन करें, काफी स्टार्ट हुई थी, आपको याद होगा मैंने इस दफा पूरा अपना ऐप बनाया था कि इंशाल्लाह 3.5 टच करूंगा पूरा सही टच के साथ। लेकिन जब भी सर मैं इस बार ऐप सबको क्लासेस ऑनलाइन हो जाए। असल असल में आपने इंटरेस्ट लिया है ना, तो वो कोरोना तो वायरस का सर मेरा गुस्सा आ बहुत गया। इंटरेस्ट था आपको, कोई ना वो कोई कुदरत का हो, मेरे साथ थोड़ा टसल जाए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पता है मेहनत करो, इंशाल्लाह चीजें आ जाएगी, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। आप हर जो चीज आपको लगती है ना टफ, उस पर आप जरा टाइम स्पेंड करो, इंशाल्लाह चीजें आ जाएंगी। नहीं आती तो किसी भी सब्जेक्ट की नहीं आती तो मेरे से पूछ लो। मुझे किसी सब्जेक्ट, मैंने सिर्फ एक नहीं पढ़ा तो कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैंने नहीं पढ़ा, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इसके अलावा जो है, जो सब्जेक्ट पूछना चाहते हो जिसमें पूछना चाहते हो, कोई मसला नहीं, ओपन ऑफर है आपके लिए, बस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी आप यूटिलाइज कितना करते हैं इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, नहीं सर इंशाल्लाह, क्योंकि वो चीज़ आप पे आप डिपेंड कर रही है। नहीं सर इंशाल्लाह करेंगे सर, करेंगे ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ना मेहनत करें, इंशाल्लाह चीज़ें आ जाएंगी। एक्सक्यूज मी सर, सर इंशाल्लाह। आपको हर चीज़ इतनी अच्छी माशाल्लाह से कैसे आ जाती है सर? आप कहते हैं आपने MCS में जो है वो प्रोग्रामिंग वगैरह सारी पढ़ी है, क्या ये पढ़ाने से आपने हर चीज़ सीख ली है या कैसे आपने सीख ली? आप हर चीज़ ही कर लेते हैं इतनी अच्छी होगी माशाल्लाह। वो आप वो मैं मेरा जॉब अगेन होएगा, आप जो चीज़ आपको नहीं आती है वो आप खुद असल में अब आपको एक बात है, जो काम आप खुद करते हैं वो आपको आ जाता है। अगर मैं तो नहीं कहता मैं अच्छा टीचर हूँ, मैं इस कभी इस बात को क्लेम नहीं करता, ठीक है। पता नहीं कैसा पढ़ाने का मेरा स्टाइल है, मैं स्टूडेंट से इनपुट तो ले लेता हूँ, अगर कोई आपको नहीं समझ आया तो मैं
चेंज कर लेता हूँ, लेकिन हमेशा मेरी ट्राई ये होती है कि चीज़ों को ज़रा एक्सपेंड करके बेहतर तरीके से किया जाए और प्रैक्टिकली किया जाए। लेकिन अगर मेरी कहा कि आपको आके ओरेकल के या माइक्रोसॉफ्ट के बारे टीचर भी आके आपको अगर समझाना शुरू कर देना, आपको शायद बात समझ आ जाए, लेकिन जब तक आप खुद अपने लिहाज से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, तो आपको बातें नहीं आएंगी। मिसाल के तौर पे जब हमने एआई की चीजें देखी थी, तो आपने देखा था, हमने डाटा सेट को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। ट्रेन हम आउटपुट कॉलम की बेस पे कर होते हैं, लेकिन जब टेस्टिंग करते हैं तो हम अननोन चीज देते हैं उससे। आउटपुट हम नहीं बताते उसे, हम कहते हैं इसका आंसर क्या है, वो आंसर बताता था। तो फिर हम आंसर कंपेयर करते थे एक्चुअल आउटपुट के साथ, फिर हमें पता लगता था इसकी लर्निंग कितनी है। अब देखा हमने लर्निंग की डेफिनेशन क्या सेट की थी, टाइम के साथ साथ परफॉर्मेंस बेहतर हो। इसी तरह ही आपने क्या करना है, जो चीज मैंने बताई है आप एज इट इज शायद कर लें सारे, ठीक है? क्योंकि मेरे पास, मैं आपको सही बात अगर खुल के बताऊं, एमसीएस 4 आपकी क्लास, एमसीएस 2 क्लासें और एक बीएससीएस 8 भी, ये वाई मतलब 3 क्लासें ऐसी हैं जिनमें स्टूडेंट ज्यादा पढ़ने वाले हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि जो बाकी वो पढ़ने वाले नहीं है, शायद हो सकता है उनकी काम करने का लेवल कितना है, शायद हो सकता है कि बैकग्राउंड ऐसा ना हो, तो या हो सकता है टाइम ना देते हो, तो ये डिफरेंट फैक्टर को साइड में रखते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। तो इनमें फिर काम ऐसे ही आता है कि जब आप एक चीज सीख लेते हैं, आप उसको डिफरेंट तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, फिर आपको चीजें आ जाएंगी। अदरवाइज आपको बेशक माइक्रोसॉफ्ट के टीचर भी आपको दे दिए जाएं, आपको वक्ती समझ आ जाएगी, लेकिन जब आप 2-4 दिन बाद आप काम करेंगे ना, तो आपको नहीं आता होगा। क्यों? आप उस पर टाइम नहीं लगाया, ठीक है? तो मैंने भी सबसे पहले जावा ही सीखी अपने सेमेस्टर में ना आके, मैंने सबसे पहले जावा ही लैंग्वेज सीखी थी। जावा के बाद ये फिर सारी चीजें पे हाथ बैठ रही। सर एसईओ पे भी आप वर्क करते सॉरी हैं? सर एसईओ पे भी आप वर्क करते हैं? किया तो नहीं है, लेकिन आता है, ठीक है? उसमें हमने सेटिंग ऐसी करनी थी कि हमारा जो ना गूगल पे पेज उसकी वो ज्यादा है, पेज हिट के एल्गोरिदम के लिहाज से चलते हैं, उस टाइम टैग्स को ज्यादा हिट करते हैं, वो उतना मुश्किल नहीं है, एसईओ का काम तो आसान है। एक बात है ना सर, अब देखिए इंसान कर सकते हैं तो कुछ चीजों को सही से कर सकता है ना, कुछ सब्जेक्ट्स को। अब तो माशाल्लाह से जो भी हो, अब वो हर चीज कर लेते हैं सर। अब ऐसा भी तो नहीं होता सर, हम करते कुछ मल्टी टैलेंटेड कहते हैं सर। नहीं, आप लोग मेरी बात सुने, मेरे पास एक ही दिमाग है, आप लोगों के पास भी एक ही दिमाग है, ठीक है? आपने कैसे किया कि आपने अभी सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू कर दिए, सभी पढ़ाए सर? ये कैसे हुआ सर कि इसको भी तरीका आने का ये है कि ना, आप खुद जो चीज पढ़ते हैं उसको आप प्रैक्टिस करते हैं। जो चीज आप पढ़ते हैं अगर नहीं समझ आ रही, किसी से समझ लें, खुद प्रैक्टिस करने आपको आ जाएगी, परफेक्ट नहीं होता, जब नई चीज आती है तो नहीं होती वो। किसी की दिमाग छोटा होता है ना, आपकी तो रानी की जगह दिमाग। अब मैं आपको पढ़ाने का स्टाइल वैसे मैं आपको बताऊं, मेरा इस वजह से है कि मेरे एक टीचर थे जिन्होंने हमें जावा पढ़ाई थी, वो उसी तरह के थे, वो साथ साथ पढ़ाते थे और साथ साथ गप्पे भी लगाते होते थे, ठीक है? तो उन्होंने हमें इस तरह बहुत मोटिवेट किया था, बातों बातों में पढ़ा के लिए पता लगता था हमने इतना कुछ पढ़ लिया है, हमारी क्लास ओवर हो रही थी। तो वो चीजें अक्सर माइंड में थी, तो मैं घर आके वो प्रैक्टिस कर लेता था। ये स्टार्ट में ज्यादा काम मेहनत करनी पड़ती है, बाकी दफा जब आप रवा हो जाता है फिर आपको चीजें मुश्किल नहीं लगती, ठीक है? स्टार्ट ही लेना मुश्किल होता है। सर कौन सा सब्जेक्ट जो आपसे ज्यादा अच्छा आता है, कि आपको उस पे है कि ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा आता है? मुझे कोई पता नहीं है कौन सा सब्जेक्ट अच्छा आता है। आते तो सर को सभी होंगे सर, पढ़ाते आप कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छे हैं शौक से? मैं कुछ नहीं कह सकता, शौक तो मेरा जो मर्जी सब्जेक्ट क्या जैसे इसका मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट और जिसमें सबसे ज्यादा मेरे ग्रिप है वो डाटा स्ट्रक्चर है एंड एल्गोरिथम। आपकी हॉबीज है? चले मैं अटेंडेंस जी सॉरी सर आपकी हॉबीज भी है कोई, या सिर्फ आप पढ़ाई से लेना देना रखते हैं? नहीं, मैं बाकी एक्टिविटीज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्रिकेट भी बहुत अच्छे खेल लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। और मैं स्नूकर वगैरह हो गए ये खेल लेता हूँ, बाकी चीजें भी आती हैं, कोई इतना मसले। फुटबॉल भी मैं खेलता रहा अपने कॉलेज के जमाने में, ठीक है? यूनिवर्सिटी के जमाने में क्रिकेट भी बहुत ज्यादा खेलता रहा हूँ। अभी की बात करें, हाँ जी, आजकल जो है वो जरा क्रिकेट ही फील्ड है पढ़ने के अलावा। हाँ सॉरी, हाँ जी।
अब खेलें फिर कभी, हमें भी चांस दें, हम भी आपके साथ खेलें। अब मैं तो गांव जाके खेलता हूँ, आप वहाँ कैसे आओगे? तो अच्छा ये चलें अटेंडेंस हो भाई, यार, मैं अटेंडेंस नहीं थी लाके बंदो, 1 मिनट रह गया है। अच्छा चलें, कोई चलो ऐसा है जो रेगुलर क्लासेस ना लेता हो? मैं तो कोई ऐसा student जो बिल्कुल ही क्लासेस ना लेता, कोई ऐसा है वैसे? वैसे आप ट्राई किया करो, अगर क्लासेस ले सकते हो ना तो क्लास छोड़ा ना करो। सर आपके पास इंशाल्लाह क्लासेस लूंगा सर। अगर नहीं ले पाते तो रिकॉर्डिंग लाजमी देखा करो। और मेरी ये बात सुना रहा हूँ कि आप अगर चीजें समझ नहीं आती तो आप बेशक मेरे से पूछ के करें, कोई इतना मेरे लिए मसला नहीं है। लेकिन आप खुद भी जब चीज पढ़े ना उसको ट्राई किया करें समझने की, ठीक है? खुद भी थोड़ा सा टाइम दे दें, इंशाल्लाह सबको आ जाएगा, क्योंकि सारों का दिमाग, इंसानी दिमाग हर किसी का लेवल होता है, ठीक है? स्टार्ट में मुश्किल होती है, मुझे भी थी अच्छा। तो नहीं करना। अच्छा जो प्रोजेक्ट वाले हैं वो जरा थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन आ जाएगा, ठीक है? मैं थोड़ी सी बात करनी है उनके साथ, ठीक है? बाकी बेशक जो आना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, अगर नहीं आना चाहते तब भी उनकी मर्जी है, उनको मैं फोर्स नहीं करूँगा, उनकी मर्जी पे बात। लेकिन जो मेरे ग्रुप वाले मैंने फोर्स करने क्या नहीं।